यहूदी ने आका को देख लिया था, एक यहूदी बच्चे ने आका को देख लिया था। उसे क्या मिला? एक यहूदी गैर मुस्लिम बच्चा, एक मर्तबा उसने मदीनतुल मुनव्वरा में कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसीन चेहरे को देख लिया, आका के हुस्न को देख लिया, चेहरा वद्दुहा को देख लिया, आका की जुल्फों का असीर हो गया, आका के प्यार को, आका के इश्क को, चेहरा वद्दुहा को, चेहरा यार को आईने दिल में यूं उतार लिया, दिल के आईने में यूं उतार लिया कि आका के इश्क में, आका की मोहब्बत में हर वक्त रोता रहता, गिरिया जारी करता, आका को याद करता। माँ बाप का इकलौता बेटा था, एक ही बेटा था, यहूदी थे माँ बाप उसके, खुद भी यहूदी था। एक मर्तबा आका के हुस्न को देख लिया, उसका सौदा हो गया, बाजार मुस्तफा में आका का दीवाना हो गया, आका का आशिक हो गया। माँ बाप को बताया नहीं, माँ बाप को इत्तला नहीं दी कि मैं हुजूर का आशिक हो गया हूँ, हुजूर से मोहब्बत करता हूँ। चुपके चुपके घर से छुपकर किसी बहाने, कभी बकरियां चराने के बहाने मदीनतुल मुनव्वरा में आका के हुस्न को तलाश किया करता, कभी मस्जिद नबी शरीफ के दरवाजे से चुपके चुपके आका का हसीन चेहरा देख लिया करता था। आका के हुस्न को देखता, आका की अजमतों के तराने अलापता। एक वक्त गुजर गया, एक मुद्दत बीत गई, आका का दीदार नहीं हुआ। तमन्नाए दीदार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बीमार हो गया, बीमार इश्क मुस्तफा हो गया। इस कदर बीमार हुआ कि बिस्तर अलालत को अपना बिछौना बना लिया, वो बिस्तर पर आ गया। माँ बाप परेशान हैं, हैरान हैं, इसे क्या हुआ, अचानक इसे क्या हो गया। बेशुमार फिजिशियंस को बुलाया, अपने वक्त के मुआलिज हकीमों को बुलाया, अतिब्बा को बुलाया, लेकिन किसी को पता न चला इसका मर्ज क्या है, इसका मर्ज क्या है। कोई जाहिरी सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे, जख्म नजर नहीं आ रहा, गोया जुबानी हाथ से कह रहा है ये जख्म तैबा है, ये सबको नहीं मिलता, कोशिश न करे कोई इस जख्म को सीने की। माँ बाप परेशान, रिश्तेदार परेशान, अजीज व अकारिब परेशान, इसे क्या हो गया, अचानक कैसे बीमार हो गया। बीमारी शिद्दत पकड़ गई, इस कदर बीमार हुआ, ऐसा बीमार हुआ कि वो शाम भी आ गई जो उसकी जिंदगी की आखिरी शाम थी। अब आवाज उसकी बहुत कमजोर हो चुकी थी, बहुत पस्त हो चुकी थी। चाहता था किसी तरह मदीने वाले का दीदार कर लूं। यहूदी है, अभी तक ईमान नहीं लाया, आका का दीदार करना चाहता है। बड़ी मुश्किल से आवाज बुलंद करता है मेरे वालिद मोहतरम, मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक आरज़ू है, मेरी एक ख्वाहिश है, आप पूरी कर देंगे ना। वालिद ने कहा, है मेरे लख्ते जिगर, है मेरी आंखों के तारे, तू मेरे दिल का सहारा है, तू तो इस दुनिया से आज जा रहा है। मुआलिज अतिब्बा डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, तेरे बचने का कोई इम्कान नहीं है, तेरी ख्वाहिश कैसे पूरी नहीं करूंगा। कहा, मेरे वालिद मोहतरम, मरने वाले की ख्वाहिश तो दुश्मन भी पूरी करते हैं, आप नाराज तो नहीं होंगे ना। कहा, नाराज नहीं होता, तू बता क्या चाहता है। कहा, अपना दिल आमना के लाल को दे चुका हूँ, मैं मोहम्मद अरबी का आशिक हो चुका हूँ, उनके इश्क में घायल हो चुका हूँ। मेरी एक ख्वाहिश, मेरी एक तमन्ना, मेरी एक आरज़ू, एक मर्तबा चेहरा वद्दुहा को देखना चाहता हूँ, एक मर्तबा आका की हंसी जुल्फों को देखना चाहता हूँ। वालिद नाराज हो गया, वालिद ने गुस्सा किया, अरे जालिम तू क्या कह रहा है, दुनिया से जा रहा है, अपना दीन भूल चुका है, क्या कह रहा है। कहा है, वालिद मोहतरम, आपने वादा किया था ना, आपने कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। वालिद ने कहा, मैंने वादा किया था, तू मेरा इकलौता बेटा है, तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। आका की बारगाह में पैगाम पहुंचाया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पैगाम पहुंचाया गया। एक यहूदी है पर है आपका दीवाना, आपका आशिक है। मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन है, वो सारी कायनात के लिए रहमत है, फकत मुसलमानों के लिए रहमत नहीं, वो हर मजहब से ताल्लुक रखने वालों के लिए रहमत है, फकत इंसानों के लिए रहमत नहीं, वो तो नबातात के लिए रहमत है, वो तो जमादात के लिए रहमत है, वो तो शजरात के लिए रहमत है, वो तो जिन्नात और मलाइका और सारी कायनात के लिए रहमत है। मेरे आका का अंदाजे दिल बराना देखिए, मेरे आका ने सहाबा से फरमाया, सहाबा उठो, एक यहूदी है पर मुझसे प्यार करता है, दुनिया से जा रहा है, आओ उसके पास चलते हैं। मेरे आका यहूदी बच्चे के घर में चले जाते हैं। वो यहूदी बच्चा आका का इंतजार करते करते अब उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। वालिद उसके करीब खड़ा था। वालिद ने कहा, हे मेरे लखते जिगर, हे मेरे बेटे, आंखें खोल, आंखें खोल, आंखें खोल, देख तेरा प्यार आ गया है, देख तेरा महबूब आ गया है। अरे जिसके दीदार में तू रातों को रोता रहता था, आज देख तेरा महबूब आ गया है। उसकी जाती हुई रूह गोया अपने
महबूब का नाम सुन के लौट आई, आंखें खोलता है, आका का चेहरा देखता है, आका से अर्ज करता है, कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आपका हसीन चेहरा देखने का ख्वाहिशमंद था, आज दीदार हो गया। एक तमन्ना, एक आरज़ू, या रसूल अल्लाह मेरे पास कोई नमाजें नहीं है, मेरे पास कोई रोजे नहीं है, कोई इबादत नहीं की, मुत्तकी नहीं हूँ, कुरान का कारी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है, फकत आपका प्यार है। या रसूल अल्लाह क्या मेरी निजात का इम्कान भी है, क्या मेरी निजात भी हो सकती है? या रसूल अल्लाह क्या मुझे भी मग़फ़िरत का परवाना मिल सकता है? आका ने इरशाद फरमाया, हाँ कलिमा तौहीद पढ़, मैं तेरी निजात की जमानत देता हूँ। वो आका के कदमों में गिर जाता है, आका के कदमों में गिर के कहता है, मंजिले कब्र से लेकर दुखूले जन्नत तक आपकी जमानत पर कलिमा पढ़ता हूँ। कलिमा तौहीद पढ़ता है, जान अल्लाह के सपुर्द कर देता है। वालिद ने कहा अब इसकी मैयत मुसलमानों की अमानत है, अहले इस्लाम की अमानत है, अब इसकी तजहीज़ और तकफीन की जिम्मेदारी आपकी है। जब जनाजा तैयार किया जाता है उस आशिक का, जब जनाजा तैयार किया जाता है उस दीवाने का, उस आशिक का जनाजा मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में घुमाया जाता है। हर तरफ उसी आशिक का चर्चा है, हर तरफ उसी आशिक के तज़किरे हैं। मदीनतुल मुनव्वरा के मुज़ाफ़ात से लोग जमा होते हैं उस आशिक का दीदार करने के लिए। अरे सुना है कोई यहूदी था, कोई यहूदी था, हुस्ने मुस्तफा ने उसे सहाबी बना दिया है। उसने आका का दीदार किया। गौर कीजिएगा, नमाज नहीं पढ़ी, इबादत नहीं की, रोजा नहीं रखा, जिहाद नहीं किया। मेरे गौस के मुजाहदात को याद कर लीजिए, मेरे बाबा की मेहनतों को याद कर लीजिए, ख्वाजा गरीब नवाज की जिद्दोजहद को याद कर लीजिए, ख्वाजा बाकी बिल्ला की मेहनतों को याद कर लीजिए, इमाम आजम अबू हनीफा की फकाहत को याद कीजिए, इमाम अहमद बिन हम्बल की जिद्दोजहद को याद कीजिए, इमाम शाफई की फकाहत को याद कीजिए। इमामों की फकाहत, हिम्मत, जिद्दोजहद, मुजाहदों, रियासतों को याद कीजिए। वो सब इस यहूदी का मुकाबला नहीं कर सकते जो पहले यहूदी था अब सहाबी हो गया है। ईमान की हालत में आका का दीदार किया। ये गौसे आजम से भी बड़ा है, ये ख्वाजा गरीब नवाज से भी बड़ा है। सब देखने के लिए आए हैं, दीदार करें उस सहाबी का जिसने फकत एक मर्तबा आका को देखा और ऐसे बुलंद बाला और फौ आला मकाम पर फाइज हो गया। अचानक उसके चेहरे पर से कफन उठाया जाता है। सहाबा ये मंजर देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसके चेहरे से नूर की किरण निकलती है, आसमान की तरफ फैल जाती है। सारे हैरान हैं। वो सहाबी जो पहले यहूदी था, आका का दीदार किया, ईमान लाया, उसकी मैयत मुस्कुरा रही है, उसके चेहरे पर, लबों पर तबस्सुम नजर आ। सब हैरान हैं। एक अजीब और गरीब मंजर सहाबा ने देखा। सहाबा देख रहे हैं कि आका पांव के पंजों के बल चल रहे हैं, पंजों के बल चल रहे हैं, आका यूं चल रहे हैं। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी क्या हिकमत है? आका ने इरशाद फरमाया, आलमे बाला के फरिश्ते मेरे इस आशिक को देखने के लिए इस तादाद में आए हैं, इस कसरत से आए हैं, जमीन पर पांव रखने की जगह नहीं है, पंजों के बल चल रहा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आशिक को जन्नतुल बकी में ले जाते हैं, खुद अपने हाथों से उसे दफनाते हैं। सहाबा मंजर देखते हैं, हैरान है। आका बहुत देर लगा देते हैं। आका जब उसकी कब्र से बाहर आते हैं तो आका के माथे पर पसीना है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका क्या हुआ, इतना वक्त क्यों लगा? आका ने फरमाया, जब ये इस दुनिया से गया था मुझसे वादा लिया था, मैंने वादा किया था, मैंने कहा था कब्र की मंजिल से लेकर दुखूले जन्नत तक मैं तेरी मग़फ़िरत की जमानत देता हूँ। कहा ये बात सुनकर जन्नत की हूरें इतनी खुश हुई है, इतनी तादाद से आई है। जब इसे कब्र में रखा गया तो बेतहाशा इसकी तरफ भागी हुई गई है और इसके चेहरे की बलाएं ले रही हैं। आका ने इरशाद फरमाया, इसलिए देर हो गई और मेरा पसीना इसके चेहरे पर गिरा है, मेरा पसीना इसके चेहरे पर गिरा है। अब क़यामत तक इसका चेहरा महकता रहेगा। अरे सलाम पेश करते हैं उस दीवाने की बारगाह में जिसने आका को देखा और उसे ये मकाम मिला। वो आज भी वो कब्र में कह रहा होगा, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, जोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे